क्या आपने कभी सोचा है एक देवता भगवान होकर भी लंगड़ा क्यों हो? शनि की चाल टेढ़ी नहीं थी, उसे टेढ़ा किया गया था। और वो श्राप किसी दुश्मन ने नहीं, अपनों ने दिया था। जब ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम बदला लोगे जो तुम्हें श्राप मिला है इसके कारण? शनिदेव बोले, नहीं, मैं सिर्फ समय दूंगा। और उसी दिन शनि बने समय के न्यायाधीश। शनि बदला नहीं लेते, वो समय देते हैं। शनि की चाल टेढ़ी नहीं होती, ये कारण बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ आज रात अगर आप यह कथा अधूरी छोड़ देंगे तो शनिदेव नाराज नहीं होंगे, लेकिन आपके कर्म जाग जाएंगे। क्योंकि शनि उस देवता का नाम है जो आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब चलता है तो ज़मीन के नीचे तक हलचल हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं कि शनि की चाल टेढ़ी है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि क्या कभी आपने सोचा है कि किसी देवता की चाल टेढ़ी क्यों की गई। आज की कथा में एक ऐसा पल आएगा जहाँ एक माँ के मुंह से निकले शब्द ने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही हिला दिया था। और एक ऐसा क्षण भी आएगा जहाँ शनिदेव ने चाहा होता तो 3 लोग जल सकते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। इसलिए यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह स्वयं से सवाल करने की कथा है। क्या मेरे कर्म मुझे शनि की नज़र में खड़ा करेंगे या उनकी छाया में? अब कथा शुरू होती है, लेकिन याद रखिए, शनि की कथाएं बीच में छोड़ने वालों को पूरा उत्तर नहीं देती। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी थी माता छाया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो आश्चर्य की बात यह थी, बच्चा रोया नहीं। उसकी आंखें खुली, लेकिन उसकी मासूमियत नहीं बल्कि गंभीरता थी। देवताओं ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। सूर्यदेव ने जब पहली बार अपने पुत्र को देखा तो उनके तेज से शनिदेव की दृष्टि नीचे झुक गई। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेम कम और दूरी ज़्यादा थी। शनिदेव बचपन से ही मौन रहते, खेल कूद हंसती उन्हें आकर्षित नहीं करती थी। एक दिन माता छाया ने आदेश दिया, पूजा में आओ। लेकिन उस दिन समय शनिदेव ध्यान में थे। उन्होंने ना सुना ना उत्तर दिया। माता का क्रोध फूट पड़ा। क्रोध में निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। और माता छाया के मुख से निकल पड़ा, तू मेरी आज्ञा की अवहेलना करता है तो तेरा एक पैर सदा दुर्बल रहेगा। वह क्षण सिर्फ श्राप नहीं था, एक देवता के जीवन की दिशा बदलने वाला पल था। श्राप के बाद जब शनिदेव चले तो देवताओं ने देखा उनका शरीर नहीं, उनका मौन बदल गया था। इंद्र ने कहा, यह बालक बड़ा होकर विनाश करेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शनिदेव से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम बदला लेना चाहते हो? शनिदेव ने उत्तर दिया, नहीं, मैं केवल सत्य को समय दूंगा। और उसी क्षण ब्रह्मा जी बोले, तो आज से तू समय का दंड अधिकारी होगा। यहीं से शनि बने वह देवता जो धीरे चलता है, ताकि कोई यह न कह सके कि उसे मौका नहीं मिला। लंका में जब रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया तो उसने सोचा, अब शनि भी मेरे वश में है। लेकिन रावण नहीं जानता था शनि को बांधा जा सकता है, लेकिन समय को नहीं। हनुमान जी ने जब उन्हें मुक्त किया तो शनिदेव की आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ एक वाक्य था, अब तेरा समय शुरू होता है। और कुछ ही समय बाद लंका का अंत हो गया। शनि की 7.5 दंड नहीं है, वह परीक्षा है। जो टूटता है वह गलत रास्ते पर था, और जो निखर कर आता है वही सही था। शनि किसी को गिराते नहीं, वे सहारा हटाते हैं। बिना कारण अगर काम में देरी हो रही है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लोग विरोध कर रहे हैं, तो समझ लीजिए शनि आपको बदल रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। ये सब शनि के संकेत होते हैं। अगर आप यह कथा यहाँ तक सुन चुके हैं तो समझ लीजिए शनि आपको कोई संकेत दे रहे हैं। आज कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने कर्म सुधारूंगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में शनि की परीक्षा चल रही है तो यह कथा किसी एक व्यक्ति को भेजिए जो बिना वजह टूट रहा है। याद रखिए, शनि तो सिर्फ आईना दिखाती है, चेहरा हमें भी बदलना होता है। जय शनिदेव। अब कथा उस मोड़ पर है जहाँ सवाल शनि का नहीं आपका है।
अगर आपने पूरी कथा ध्यान से सुनी है तो एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी। शनिदेव ने कहीं भी किसी को तोड़ा नहीं, उन्होंने बस सहारा हटाया। और जब सहारा हटता है तभी इंसान को पता चलता है वह चल अपने कर्मों पर रहा था या किसी और के भरोसे। यही कारण है कि जब शनि की दशा आती है तो कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग उसी समय अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। अब जरा अपने जीवन पर नज़र डालिए। क्या आप ईमानदार हैं लेकिन परेशान हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा? क्या बिना गलती के भी आलोचना झेल रहे हैं? अगर हाँ तो यह दंड नहीं है, यह शनि की तैयारी है। याद रखिए, शनि कभी अचानक वार नहीं करते। वे पहले आपको अकेला करते हैं, फिर मजबूत बनाते हैं। जिस दिन आप बिना शिकायत के कर्म करने लगते हैं उसी दिन से शनि की चाल आपके लिए टेढ़ी नहीं रहती। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछती हूँ। अगर आज शनि आपसे पूछे तुम अपने कर्मों के साथ खड़े हो सकते हो तो आपका उत्तर क्या होगा? अपने कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखिए, मैं अपने कर्म सुधार रहा हूँ या सुधार रही हूँ। और इस कथा को उस एक व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाइए जो आज बिना वजह टूट रहा है, क्योंकि हो सकता है वह टूट नहीं रहा, शनि उसे गढ़ रहे हों। जय शनिदेव।